सैफुन सर, कल जिस तरीके की ब्लॉक डील्स हमने देखी, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग जो देखी, एक बड़ी वजह उसकी ब्लॉक डील भी थी। लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए क्या अब ये कहना चाहिए कि अब एफआईएस डीआईएस वापस आना शुरू हो चुके हैं मार्केट में? देखिए, डीआईएस तो कभी गए नहीं थे और एफआईएस वापस आ रहे हैं। अब ये समझना है कि ये जो रुख आया है यह क्या लंबा रुख है, एक वन डे वंडर है जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक शार्प टर्न है जो एक मल्टी वीक ट्रेंड हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ग्लोबली आप देखें तो मार्केट में इंडिया, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया अब आउट परफॉर्म कर रहा है। मनी विल ऑलवेज चेज आउट परफॉर्म, मनी विल ऑलवेज चेज परफॉर्मेंस इंडिया में आ रही है। ग्लोबली इंडिया में इलेक्शन साइकिल इस समय ख़त्म हो चुकी है, मगर यूएस में और यूरोप में इस समय इलेक्शन साइकिल है। तो जो इवेंट रिस्क जिससे हम बोलते हैं इंडिया में ख़त्म हो चुका है, मगर जो इवेंट रिस्क है यूएस में अभी भी है, जो इवेंट रिस्क है कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी है और यूरोप के अंदर अभी भी है। तो इवेंट से पहले अगर हिंदुस्तान से पैसा निकला था तो मुझे लगता है कि वह पैसा डेवलप मार्केट से भी निकलेगा। एक प्रकार की एक साधारण सा उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूँ। तीसरा, मुझे ये लगता है कि एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था कि उनकी बिकवाली चल रही थी। क्योंकि उनकी बिकवाली चल रही थी तो मुझे लगता है कि अब वो जब बिकवाली नहीं करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो उनके अंदर उछाल आ सकता है। और तीसरा, अगर आप वैल्यूएशन के मापदंड से एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स देते, खास करके एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आईटी स्टॉक्स हो गए या फिर रिलायंस हो गया, इनके अंदर वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कि इस समय लार्ज कैप स्टॉक्स और एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में कोई बबल की समस्या है। देखिए, बात कर सकते हैं कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स, कुछ रेलवे स्टॉक्स, कुछ छोटे स्टॉक्स, कुछ मझिले स्टॉक्स, जिनके अंदर पी मल्टीपल 7, 70, 80, 100 के हो गए, वहाँ पर समस्या है। मगर जो लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर मुझे समस्या नहीं दिख रही है। तो मेरा ये मानना है अभिषेक कि देखिए, इंडिया में खरीदारी बिकवाली हुई एफआईएस की क्योंकि इलेक्शन साइकिल थी। मगर भैया, यूएस में तो इलेक्शन साइकिल आने वाली है, यूरोप के कई शहरों में, कई देशों में इलेक्शन साइकिल आने वाली है। तो जो हिंदुस्तान में इवेंट रिस्क था, अब वो हिंदुस्तान का इवेंट रिस्क खत्म हो चुका है और ग्लोबल मार्केट्स में तो इवेंट रिस्क कब आने वाला है वो।